11 अगस्त को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। आरोप लगे कि हाथापाई तक हुई। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और इस बीच राज्यसभा सचिवालय ने हंगामे के उस 63 मिनट का मिनट टू मिनट ब्यौरा जारी किया। सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। झूठ के आरोप पे वो बचना चाहते हैं एक्शन से। तैयार करके वो करके लाकर दूसरों को बदनाम करने की अगर कोशिश किए, ये एंटी डेमोक्रेसी है। खुद तो गिरे लेकिन देश की गरिमा को तो ना गिराए। जो फुटेज आप देख रहे हैं वो उनके हिसाब से देख रहे हैं। आप शुरू से दिन भर की कार्यवाही देखिए, पूरे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारे वीडियोस जो है ये एक तरफा ये एक सेलेक्टिव वीडियोस ना वो लीक करें। सदन की मर्यादा टूटी, हंगामा हुआ, माननीयों का नाम मारपीट से जुड़ा, शिकायत उपराष्ट्रपति तक पहुंची और सियासी आरोपों का दौर शुरू हुआ। ये सब कुछ बीते 2 दिनों में हो चुका है। लेकिन 11 अगस्त को शाम 5:45 के बाद राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि हंगामा हाथापाई में बदला? जिम्मेदार कौन है और गलती किसकी है? इसी पर अब राज्यसभा ने हंगामे के उस 63 मिनट का एक ब्यौरा दिया है, बाकायदा लिखित में। और यही वो रिपोर्ट है जिसमें 11 अगस्त की शाम 6:02 से लेकर शाम 7:05 का पूरा ब्यौरा दर्ज है। इस हंगामे को 18 पॉइंट्स में समझाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5:45 पर सरकार जैसे ही सदन में इंश्योरेंस बिल लेकर आई, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और वेल में पहुंच गए। और ठीक 6:02 पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने अपनी ही पार्टी की सांसद शांता छेत्री के गले में स्कार्फ का फंदा डाला और नारेबाजी करने लगी। 6:04 पर दोनों सांसद हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गई। ठीक इससे 4 मिनट बाद यानी 6:08 पर कांग्रेस सांसद फूलो देवी ने कागज फाड़े और हाउस की टेबल की तरफ फेंके। 1 मिनट बाद कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने भी पेपर फाड़ के फेंके। 6:10 पर कुछ और सांसदों ने टेबल से पेपर छीनने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ता देख राज्यसभा को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बीच राज्यसभा की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी चेयरमैन के चैम्बर से लौट रहे थे, तब टीएमसी सांसद डोला सेन ने दोनों का रास्ता रोका। दावा है कि दोनों के साथ डोला सेन ने धक्का मुक्की भी की। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी सांसदों की धक्का मुक्की तब और उग्र हो गई जब कर्नाटक से सांसद सैयद नासिर हुसैन ने शिवसेना सांसद संजय राउत को सुरक्षा कर्मियों की तरफ धकेला। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद केरल से सीपीआई-एम सांसद एलामरम करीम ने सुरक्षा में तैनात एक मार्शल की गर्दन दबा दी। कांग्रेस सांसद फूलो देवी ने इस बीच महिला सुरक्षा कर्मी के साथ भी बदसलूकी की और बदसलूकी के सबूत के तौर पर ये वीडियो भी सामने आया है। राज्यसभा की रिपोर्ट के मुताबिक सारी गलती विपक्ष के सांसदों की है, लेकिन कांग्रेस की जिन महिला सांसदों पर धक्का मुक्की का आरोप है, उनका दावा कुछ और है। को लेके चले गए वहां तक, उधर से धक्का हुआ तो हम भी दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि एक ही तरफ से हुआ, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। राज्यसभा का चैनल उनका चैनल है और वो अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं दिखाना चाहते वो खुद तय करते हैं। जो फुटेज आप देख रहे हैं वो उनके हिसाब से देख रहे हैं। आप शुरू से दिन भर की कार्यवाही देखिए, पूरे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक तरफा ये एक सेलेक्टिव वीडियोस ना वो लीक करें। सारे वीडियोस जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें। राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। उनको दिख रहा है कि उन्होंने जो व्यवहार किया उस पर सख्त से सख्त एक्शन जायज है, लॉजिकल है और लीगल है। उससे बचने के लिए वो अपने आप को झूठ के आरोप पे भागना चाहते हैं।
विपक्ष का आरोप ये भी है कि मार्शल्स को बाहर से बुलाया गया था, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने आरोपों को खारिज किया है। हालांकि ये जरूर माना है कि हालात को संभालने के लिए मार्शल्स की अधिकतम संख्या 42 तक पहुंची थी। एक इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए, जो मार्शल्स अंदर आए थे, जो महिला मार्शल्स अंदर आए थे, वो कहाँ से आए, इतनी संख्या में कैसे आ गए। वहाँ तो सदन में हमको मालूम है कौन से लोग ठहरे हुए हैं, कौन से लोग रोज मिलते रहते हैं। तो ये लोग कहाँ से आ गए, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कौन उनको अंदर बुलाया। 12 महिला मार्शल्स और 18 पुरुष मार्शल्स, कुल 30 मार्शल्स, 18 मेन पुरुष 12 महिलाएं, सिर्फ 30 मार्शल्स डिप्लॉय हुई थी। और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था। अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो ब्रॉट इन। और इस खबर पर बात करने के लिए हम सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ सीधा जुड़ गए। नीरज, ये मिनट टू मिनट का जो ये 63 मिनट का जो ये ब्यौरा दिया गया है, क्या लग रहा है आरोप और प्रत्यारोपों के बीच ये कितना इस प्रकरण को साफ कर रहा है? देखिए, ये जो मिनट टू मिनट दिया गया है वो राज्यसभा सचिवालय ने तय किया और अपने सेक्रेटरी जनरल को दिया है। दरअसल जब भी प्रोसीडिंग होती है, जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उस समय वहाँ सदन के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, राज्यसभा सचिवालय अपने आप में एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सेक्रेटरी जनरल के सामने, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे। और इस समय तो जो कल 11 तारीख को हुआ वो अपने आप में बहुत ही अमर्यादित था, चाहे वो पक्ष की तरफ से रहा हो, विपक्ष की तरफ से स्थितियाँ क्या भी रही हों, लेकिन जो सदन में देखने को मिला निश्चित रूप में वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद रहा। तो ऐसे में जो राज्यसभा सचिवालय है उसका तो धर्म बनता है कि एक एक मिनट का अपनी रिपोर्ट तय करे और वो सेक्रेटरी जनरल के सामने प्रस्तुत है। तो दरअसल ये वही रिपोर्ट है जो सदन के अंदर हर मिनट में क्या क्या हुआ, किस सांसद ने क्या कुछ किया, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना के जो डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं वो रोज की रिपोर्ट, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज की रिपोर्ट बनती है उस दिन की स्पेसिफिकली। इसलिए इस रिपोर्ट का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि घटनाएं इतनी तेजी से घटित हुई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन से बाहर निकलकर सड़क तक आ गए। यानी दोनों लोग वाइस प्रेसिडेंट के हाउस गए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो ये इस रिपोर्ट का रिलेवेंस और बढ़ जाता है क्योंकि सदन से निकलकर मामला सड़क तक आ गया। और ये मामला नीरज शांत इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि विपक्ष की ओर से ये भी आरोप लगा दिया गया कि राज्यसभा टीवी सरकार का है, तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से इस पूरे मसले पर वीडियो जारी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।